आत्मवंदन सभी को। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से इस नवरात्रि स्पेशल ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के ध्यान का 8वां दिवस है और हम लोग माता महागौरी के स्वरूप के साथ ध्यान करेंगे। और आज का ध्यान सीता जी करवाएंगे। तो सीता जी, आपका बहुत ही स्वागत है। आइए हम सभी को थोड़ा सा ज्ञान देते हुए ध्यान पर लेके चलिए जी। आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन सभी को। शुरू करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज देवी के 8वें स्वरूप की वंदना की जाती है। 8वें स्वरूप, देवी के 8वें स्वरूप का नाम है महागौरी। महागौरी, अभी तक हम लोग देवी के सभी रूपों का जैसे अध्ययन करते हुए आ रहे थे कि देवी जो है कैसे अपने मूल चक्र से, मूलाधार चक्र से आगे बढ़ते हुए वो आती हैं, फिर स्वाधिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, अब उसके बाद आज सहस्रार चक्र के रूप में हम लोग देवी के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। और जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देवी ने अपने जैसे बचपन की अवस्था से लेकर के वो बड़ी होती हैं, फिर बड़े होने के बाद फिर वो उनका विवाह होता है, विवाह के रूप में फिर वो माँ बनती हैं। आज वो देवी महागौरी शिव की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं। अभी वो जन्म एक बच्चे को जन्म देती हैं, फिर पालन करती हैं। अब उस पालन को कैसे वो आगे अपने स्वरूप को विस्तारित करती हैं, माँ रूप में हो करके फिर पत्नी के धर्म वो कैसे निभाती हैं, आज महागौरी के इस रूप की पूजा की जाती है। तो ये रूप जो है देवी के, वो अपने पति को साथ लेके चलती हैं और पति का एक साया के रूप में हमेशा बनी रहती हैं। आज पत्नी रूप में देवी पूजी जाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि पत्नी के रूप में पूजा जाता है, तो जैसे स्त्री, कोई भी स्त्री एक ही होती है, किसी की माँ होती है तो अपने बेटे को के रूप में देखती है, फिर वही स्त्री एक बहन होती है तो अपने भाई को भाई के रूप में देखती है, फिर वही स्त्री उसका व्यक्तित्व बेटी के रूप में आ जाता है। फिर जब वो बहू होती है तो बहू के रूप में होती है। तो कहने का मतलब है कि वो स्त्री एक ही रूप हर बार चेंज हो जाते हैं। जिसके साथ वो जाती है वैसा उसका व्यवहार, अगर भाई आता है तो बहन बन जाती है, बेटा आता है तो माँ बन जाती है, पिता सामने हो तो पुत्री बन जाती है। तो मतलब बेटी वही है, उसका स्वरूप सभी लोगों के साथ, सभी जिससे जिसके साथ वो सामना करती है वैसे वैसे उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो महागौरा के रूप में जब पूजी जाती हैं तो वो पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं, तो उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व पत्नी रूप में हो जाता है। देवी वही है लेकिन पत्नी के स्वरूप में इनका पूजा जाता है। तो हम लोग देवी के स्वरूप की वंदना करते हुए फिर चक्रों का अध्ययन करेंगे। आज आशा जी चक्रों का ध्यान करा लेंगे, आपका आज परमिशन का हो तो। आज का पूरा सेशन आपके लिए सीता जी, आप जैसे चाहिए बिना हेजिटेशन के आप इसको डील कीजिए। ओके ओके ओके, जी, धन्यवाद। बिल्कुल। ठीक है, देवी के स्वरूप का हम लोग वंदना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब हम लोग ध्यान के पोजीशन में आएंगे। अगर चश्मा लगाए हो तो चश्मा निकाल दें। हाथों को क्रॉस करेंगे। और जो भी पैरों को भी। कंफर्टेबल हो वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। सभी हम सभी एक दूसरे की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। जी धन्यवाद। और अपने साथ पानी जरूर रख लें, क्योंकि हम लोग चक्रों का ध्यान करने जा रहे हैं और चूंकि इसमें एनर्जी अधिक होती है तो पानी यथासंभव अपने पास रख लें पीने के लिए। और कंफर्टेबल पोजीशन में जिस भी आसन में आप अपने आप को सुटेबल कर सकें, स्थिर सुखम आसनम, उस आसन को आप ग्रहण कर लें। और अपने आप को ध्यान की मुद्रा में ले आए। अपने आप को फील करें, महसूस करें। आपके पैर आरामदायक स्थिति में हैं। आपके घुटने आरामदायक स्थिति में हैं। आपके कमर संतुलित अवस्था में हैं और ध्यान करने के लिए तैयार हैं। आपके पेट, आपके छाती, आपके गर्दन, आपके सिर अपने आप को पूरी तरह से संतुलित कर लें। और अपने आप को ध्यान करने के लिए तैयार कर लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5 तत्व, 5 साम्राज्य, 7 शरीर, 7 चक्र, इन सब के बारे में जानते हैं। इन सब से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। तो आज हम लोग चक्रों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग मूलाधार चक्र पे अपने ध्यान को ले आएंगे, जो कमर के निचली स्थिति, जिसे टेलबोन कहते हैं। यह गुदा मार्ग और जननांगों के बीच में स्थित होता है। आपका धरती से जुड़ाव डायरेक्ट होता है, वह मूलाधार चक्र होता है। जब आप अपने आप को धरती से कनेक्ट कर पाते हैं, वो अंग जो है मूल होता है, वह मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, हमारे शरीर का अस्तित्व, हमारा पृथ्वी तत्व से जुड़ाव मूलाधार चक्र का द्योतक है।
इसका रंग लाल है। इसका बीज मंत्र लम है। ल पे अम की मात्रा, लम। यह चक्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र में वर्गाकार भी है, त्रिभुजाकार भी है, और बीच में लम का वर्ण है। और यह लाल रंग से वर्णित यह चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और हमारे जो 5 तत्व हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे 5 आर्गन को भी, 5 इंद्रियों को भी संबोधित करता है। तो इसमें मूलाधार चक्र में नाक, जो सुगंध का प्रतीक है, नाक से हम लोग सूंघते हैं। यह सुगंध, पृथ्वी की जो सुगंध है, जो खुशबू है, यह हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है। महसूस करें मूलाधार चक्र, लाल रंग के प्रतीक को। लाल रंग का अस्तित्व अपने मूलाधार चक्र पे महसूस करेंगे। लम। 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 महसूस करेंगे मूलाधार चक्र की ऊर्जा आपके शरीर के गुदा क्षेत्र के अंगों को पूरी तरह से संतुलित, सामान्य कर रही है। लाल रंग की एनर्जी मूलाधार चक्र को पूरी तरह से संतुलित कर रही है। ये लम की ध्वनि, जो लाल रंग की ऊर्जा है, वो आपके शरीर से निकलकर पूरे आपके घर में फैल रही है। और घर के अन्य सदस्य, घर में अन्य जितने भी सदस्य हैं, सबका मूलाधार चक्र संतुलित हो रहा है। आप महसूस करेंगे ये मूलाधार चक्र की ऊर्जा, ये लाल रंग की ऊर्जा आपके साथ साथ पूरे घर के लोगों के मूलाधार चक्र को संतुलित कर रहा है। आप महसूस करेंगे लाल रंग को विस्तारित होते हुए। लम। लम।
हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर तथा मणिपुर से नीचे हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, इसका रंग नारंगी है। यह हमारी जल तत्व का द्योतक है। जल मतलब हम अपने अस्तित्व को जल के समान परिवर्तित करते हैं। जैसे पानी जहां भी जाता है, चाहे कटोरे में रखिए कटोरे का आकार ले लेता है, गिलास में रखें गिलास का आकार ले लेता है, अगर उसे थाली में पलटे तो थाली का आकार ले लेता है। उसी प्रकार हमें अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं को परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना होता है। महसूस करें नारंगी रंग की ऊर्जा आपके सेक्स ऑर्गन्स पे, का बीज मंत्र वाम है। महसूस करेंगे नारंगी रंग की ऊर्जा। नारंगी रंग आपके शरीर के साथ साथ पूरे घर के लोगों के स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित हो रहे हैं। वाम ऊर्जा आपके साथ साथ के घर वालों के लोगों को भी संतुलित कर रही है। नारंगी रंग के साथ वम की ध्वनि पूरे स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित कर रही है। वम की ध्वनि के स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित कर रही है। वम
हम अपने ध्यान की यात्रा को मणिपुर चक्र के पास ले आते हैं। मणिपुर चक्र यह हमारी नाभि के ऊपर स्थित है। इसका रंग पीला है। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। महसूस करें जिस प्रकार सूरज का पीला रंग सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पोषण लेने के लिए, उस भोजन का पोषण लेने के लिए उसका जलना आवश्यक है, उसका पाचन आवश्यक है। यह हमारे शरीर के अग्नि द्वारा भोजन का पाचन होता है। उसका रंग पीला है। महसूस करें ये मणिपुर चक्र हमारे भोजन के साथ साथ हमारे क्रोध, हमारे गुस्सा, हमारे अहंकार, हमारे डर का पाचन करने में सहायक है। ये पीले रंग की ऊर्जा हमारे दोषों का पाचन करती है। महसूस करें ये पीले रंग की ऊर्जा जो हमारे नाभि पे है, ये हमारे डर, गुस्सा, क्रोध सबको पचा रही है। इसका बीज मंत्र रम है। हम रम ध्वनि का उच्चारण करते हुए अपने अंदर के दोषों का पाचन करेंगे। पीले रंग की ध्वनि में, पीले रंग की ऊर्जा में हम लोग रम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। रम, 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 महसूस करें पीले रंग की ऊर्जा आपके नाभि चक्र को संतुलित कर रही है। एक पीले रंग की ऊर्जा आपके नाभि से निकलकर आपके पूरे घर के लोगों के नाभि चक्र को संतुलित कर रही है। सबका मणिपुर चक्र संतुलित हो रहा है। राम, महसूस करें पीले रंग से आसपास पूरी तरह से ऊर्जा भर चुकी है। पीले रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। राम, राम,
नीले रंग का अस्तित्व, अब हम अपनी यात्रा मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र पे, अपने हृदय चक्र पे ले आते हैं। इसका रंग हरा है। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। यह हमारे वायु तत्व का प्रतीक है। हम जो भी सांस लेते हैं, हमारे रक्त का शुद्धिकरण हमारे हृदय में होता है। इसी प्रकार हम अपने हृदय के साथ साथ पूरे शरीर को शुद्ध करेंगे। अपने हृदय चक्र पे हरा रंग के अस्तित्व को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे हरा रंग का प्रतीक हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं। जो सिर्फ देने का भाव रखते हैं। पेड़ पौधों हमें अपने पत्तियों के रूप में, पेड़ों के रूप में, छालों के रूप में, लकड़ी के रूप में सिर्फ देने का भाव रखते हैं। हमें चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ देना होता है। इसी प्रकार हम अपने अस्तित्व के अनुसार, हम अपनी क्षमता के अनुसार जो दे सकते हैं हमें देना चाहिए। प्रेम देना चाहिए, दया देना चाहिए, करुणा देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। चक्र अनाहत, इसका बीज मंत्र यम है। अनाहत से मतलब ही होता है जिसे कोई आहत न करे। किसी प्रकार के स्वभावों से, विचारों से, शब्दों से किसी को आप आहत ना करें। उसके साथ अपने आप को सही ढंग से तालमेल बना के चले। किसी को भी आहत नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम ही है अनाहत, क्योंकि इसी से हमारे शरीर का सेंसिटिव, संवेदनशीलता जुड़ा हुआ है और किसी के संवेदना को हमें किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। हम हरे रंग के अस्तित्व को महसूस करेंगे।
महसूस करेंगे हरा रंग आपके हृदय चक्र पे आपको संतुलित करने के साथ साथ पूरे एनवायरनमेंट में जहाँ आप बैठे हैं हरा रंग का अस्तित्व फैल रहा है। यम ध्वनि के साथ हरा रंग का अस्तित्व फैलते हुए महसूस करिएगा। शरीर से हरा रंग का अस्तित्व निकल रहा है। यम यम की ध्वनि हमारे हृदय चक्र को पूरी तरह से संतुलित कर रही है। यम हम अपनी यात्रा को अपने विशुद्धि चक्र पे ले आते हैं। विशुद्धि चक्र यह हमारे गले के ऊपर स्थित है। यहाँ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। का रंग नीला है। नीला रंग के अस्तित्व को गले पे महसूस करिए। आसमानी ये हमारे गले पे महसूस करेंगे। हम ध्वनि के साथ नीला रंग की ऊर्जा आपके गले से निकलकर पूरे शरीर तथा शरीर से बाहर फैल रही। आपका गला पूरी तरह से नीले रंग से भर चुका है। नीला रंग का अस्तित्व आपके शरीर से निकलकर जहाँ बैठ है वहाँ नीला रंग का अस्तित्व फैल रहा है।
अब हम अपनी यात्रा को आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं। दोनों भौहों के बीच जहाँ माथे पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यह आज्ञा चक्र का प्रतीक अंजना चक्र, इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं। जहाँ शंकर जी का तीसरा नेत्र हमारा तीसरा नेत्र है, जो हम अपने ध्यान के माध्यम से उसे खोल पाएंगे। वह हमारा तीसरा नेत्र जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ महसूस करेंगे बैगनी कलर के अस्तित्व को। यह चक्र, यह हमारे सारे चक्रों के ऊपर, आज्ञा चक्र हमारे सभी चक्रों के अस्तित्व को संतुलित करने में सहायक है। महसूस करेंगे आज्ञा चक्र पे ओम की ध्वनि के साथ बैगनी कलर को। ओम कलर का अस्तित्व यह चक्र को उर्जित कर रहा है। आज्ञा चक्र सभी चक्रों को संतुलित करता है, इसलिए ओम की ध्वनि के उच्चारण के साथ सारे चक्रों को हम संतुलित कर पाते हैं। बैगनी कलर के बैगनी अस्तित्व को महसूस करेंगे। का अस्तित्व आपके शरीर से निकलकर पूरे पर्यावरण में फैल रहा है। बैगनी रंग महसूस करिए, बैगनी रंग को। माथे से निकलता हुआ बैगनी कलर पर्यावरण को फैल रहा है।
अब हम अपनी यात्रा को सहस्त्रार चक्र पे ले जाते हैं, जो आपके सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला गुलाबी रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला गुलाबी रंग का कमल आपके सिर के ऊपर के सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र, कमल की हर एक पंखुड़ियां खुली हुई हैं, जो पूरी तरह से आपके अस्तित्व को ब्रह्म से जोड़ रही है। महसूस करें आपके अस्तित्व को ब्रह्म से जुड़ते हुए। कमल की 1000 पंखुड़ियां सभी खुली हुई हैं। महसूस करें आपके सिर के ऊपर गुलाबी कमल, जिसकी पंखुड़ियां 1000 हैं और सारी पंखुड़ियां खुली हुई हैं और ब्रह्म की ऊर्जा को ग्रहण कर रही हैं। ब्रह्म की ऊर्जा को ग्रहण करके ये सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियां हमारे शरीर में भेज रही हैं। हमारे शरीर के एक एक सेल, एक एक टिश्यू
अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व से जोड़ पा रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व को सहस्त्रार चक्र से जोड़ रहे हैं। सहस्त्रार चक्र हजार पंखुड़ियों वाला कमल जो हमें हमारे अस्तित्व को ब्रह्म से जोड़ रही है। महसूस करें ये ब्रह्म की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र की पंखुड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर का संतुलन हमारे चक्रों के संतुलन में निहित है। जब हमारे शरीर के चक्र संतुलित हों तो हम पूरी तरह से संतुलित और ब्रह्म से जुड़े हुए महसूस करते हैं। हमारा अस्तित्व ब्रह्म से जुड़ा हुआ हो। इसी मंगल कामना के साथ हम ध्यान से बाहर आने की संकल्पना करेंगे। हाथों में नमस्कार की मुद्रा बनाएं। महसूस करें कि आपके हथेलियों में जो ऊर्जा है वो आपके ध्यान की ऊर्जा है। उस ऊर्जा को महसूस करिए। परम पिता परमेश्वर ब्रह्म को धन्यवाद देंगे। ब्रह्म को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम गुरु मंडल परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अपने सांसों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अपने शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। शरीर देने वाले माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इस पर्यावरण को बहुत धन्यवाद देंगे। पेड़ पौधों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इस जूम सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और पुनः अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 एंड 0। मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलें। अपने सिर, अपने कंधे, पेट, पीठ
सबको स्पर्श करिए, आपके हाथ की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए। धन्यवाद सीता मैम। बहुत ही दिव्य और एनर्जी वाले बहुत ध्यान बहुत बहुत ही हो धन्यवाद। जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर शेयर करें सभी। आत्मबंधन। आत्मवंदन में सीता मैम बहुत बहुत अच्छा ध्यान था, एकदम डीप। पता ही नहीं चला इतना टाइम। बहुत सुंदर ध्यान था। बल्कि मेरी ना सांस वो सर्दी है, लग रहा था कैसे करूंगी आज, लेकिन इतना कुछ भी पता नहीं चला। इजी एकदम, शरीर हल्का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हो बढ़िया। सकता होगा मैम तो ठीक भी हो गया होगा सर्दी। हाँ बिल्कुल, सांस बंद थी, लग रहा था मैं ये हैंकी रखी थी कि कुछ होगा बीच में, लेकिन कोई डिस्टरबेंस, एकदम बढ़िया ध्यान लगा। बढ़िया। फोन की आवाज एकदम साफ, कानों में एकदम बहुत बढ़िया लग रहा था। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। जी। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने। समय का तो बिल्कुल भान ही नहीं हुआ कि 1 घंटे हो गए लगभग। इतना दिव्य था मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबने अच्छे से ध्यान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना 1 घंटा हमें सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अनुभव को बतलाएं। जरूर जो भी कुछ भी अनुभूति हुई होगी जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। मैं तो शुरू से सुन नहीं पाई थी, लेकिन और ना कुछ भी ना सुने, मुझे भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं प्रॉब्लम हो चल रहा था। ईयरफोन मेरा काम नहीं कर रहा था, अभी मोबाइल डिस्चार्ज पे है, लगता है कल हो जाए। और इतने गहरे ध्यान में गए थे, बिना कुछ सुनने बिना कुछ समझे आप लोग की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो गए। और अभी मुझे पता चला, लगता है खत्म हो गई, आँख खोल के देख रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत एनर्जी था। सभी बीच को में मेरा कनेक्शन आत्मबंधन। डिस्टर्ब हुआ था क्या? बीच में मेरा कनेक्शन हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ था क्या आशा जी? इस पे बाद में बातें करेंगे मैम, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ओके ओके। हाँ गुंजा। बहुत बहुत गुंजा जी। धन्यवाद सीता मैम। ऐसा सौभाग्य हम लोग का, तो इस मंच पे कल सतपाल सर का ध्यान हुआ चक्रा पे, और बहुत लंबी उनका ज्ञान ध्यान, और आज आपने कराया, तो कल का अनुभव एक कुछ और था, और आज का अनुभव कुछ और। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। धन्यवाद सीता मैम, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। धन्यवाद। सीमा कैसा लगा ध्यान बतलाइए। सभी को आत्मबंधन। आत्मवंदन। जय माता दी। ध्यान बहुत अच्छा था, लेकिन आज हमको सीता मैम का आवाज सुन के नींद आ ऐसे हमको नींद आता नहीं है, लेकिन आज हमको नींद, अभी भी हमको लग रहा है कि हम सो जाए अभी तुरंत। बहुत अच्छा था। चक्रा का थोड़ा याद भी हो गया। अभी पढ़ाई थोड़ा डिसमिस चल रही है, तो बहुत अच्छा। सीता मैम को धन्यवाद, धन्यवाद। तो बैठ के अगर आप सोई हैं तो ये भी एक कॉन्शियस ध्यान ही हुआ सीमा। हाँ वो तो है, लेकिन हमको अक्सर ये ध्यान में नींद नहीं आता, लेकिन आज हमको ना बहुत नींद आ रहा था। तो जब भी नींद न आए तो सीता जी का ये रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए हाँ फायदा है। हाँ, जरूर जरूर। बस सीमा। हाँ, प्रिया आपको कैसा लगा शेयर कीजिए। आत्मबंधन सभी को। सीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही एनर्जी, बहुत फील हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि हम कहाँ खो गए हैं एकदम, पता ही नहीं चला समय का। बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सीता मैम। धन्यवाद प्रिया, शेयर करने के लिए। थैंक यू। सचमुच बहुत एनर्जी थी। ज्योति, आप कुछ कहेंगे? आवाज नहीं आ रही ज्योति आपकी। आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। बस हाँ ज्योति। लगता है उनके इसमें कहीं कोई दिक्कत हो सकती होगी। बस आप अंदर, हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो ध्यान तो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। इतना एनर्जी फील हुआ, बहुत एनर्जी था उसमें। लेकिन थोड़ा मैं, सीमा मैम अभी बोल रही थी कि ध्यान में सो गई थी, तो इसमें कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे बॉडी को जो जरूरत होती है ना ध्यान के समय पे, तो पहले वो रिक्वायरमेंट होना भी जरूरी होता है। तो आपका जो नींद में भी ध्यान ही हुआ है, तो इसके लिए आपको कोई वो नहीं करना है कि अंदर से क्या पानी टाइप का कि मेरा नहीं हो पाया, मैं सो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नींद में भी ध्यान हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद ज्योति। बताने के लिए। हाँ, आज सुषमा जी की आंटी जुड़ी हैं। आंटी मैम, आप शेयर कीजिए कैसा ध्यान लग रहा है अभी, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत आंटी। अच्छा लगा आज का ध्यान। हाँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आंटी। सुषमा चाची जी को भी शेयर बहुत करने सुंदर, बहुत कहिए। अच्छा। संगीता मौर्य से जुड़ी है ना? नहीं नहीं, वो चंदा नाम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। संगीता मैम, आप शेयर करेंगी कैसा लगा ध्यान? उसको अनम्यूट करना पड़ेगा मैम, यहाँ पे एक जो रेड बटन है ना। जी जी जी। वेदिका योगी बेटा को, पूर्विका योगी को बिठा लो। हाँ मैम, अब बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अपने रेड बटन को अनम्यूट करेंगी तो आवाज आएगी। वहां पे नीचे में एक रेड बटन होगा, उसको माइक के जैसा कुछ बना हुआ है, मोबाइल में नीचे होगा मैम। नहीं होने पा रहा है। निशा मैम आपको शेयर करना चाहेंगे? निशा सोनकर। सभी को आत्मबंधन। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छा जो है कि कराया उन्होंने। उन्होंने जो है सीता मैम ने जो है ग्रीन के कलर के बारे में बता रही थी, लेकिन मुझे जो है डार्क जो है पिंक कलर जो है अक्सर दिखाई दे रहा था। जो कि ऊपर जो है कि पिंक कलर आ ही गया, कमल जो है कमल के लिए आ ही गया। जी तो जी जी। अच्छा लग बहुत अच्छा जो है कि हुआ। अच्छा लगा। थैंक यू सीता मैम। थैंक यू। आंटी, लीलावती आंटी, कैसा लगा ध्यान? बहुत अच्छा ध्यान था। कल से बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। कल भी सर करवाए तो बहुत अच्छा था। आज भी सीता मैम करवाए हैं तो बहुत अच्छा ध्यान था। हम तो पूरा कलर में डूबे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत, और कोई शेयर करना चाहेगा तो बहुत स्वागत है। कल ज्योति जी ध्यान करवाएंगी, और कल हम लोग रेड कलर फिर से सभी पहनेंगे, क्योंकि सिद्धात्री माता का हम लोग ध्यान करेंगे। तो फिर से हम लोग कल रेड कलर ही सभी कोई पहनेंगे।